नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। आज बहुत ही दुखद भरी जो खबर है वो रही जम्मू कश्मीर से लेकर जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो डिवीजन है उसके किश्तवाड़ इलाके में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आज जिस तरह से बादल फटने की जो घटना है वो हुई है और उसमें लगातार जो मरने वाले लोग हैं उनकी जो तादाद है, जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। और इस वक्त तक का अगर सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दें वो ये कि किश्तवाड़ में जो घटना हुई है उसमें अब तक मरने वालों की जो तादाद है, मरने वालों की जो संख्या है वो 42 तक पहुंच गई है और 65 के आसपास जो लोग हैं उन्हें बचाया गया है। इसके अलावा 120 के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हैं और 30 जो बड़े गंभीर रूप से जख्मी जो लोग हैं, 30 लोगों को जो है वो जम्मू रेफर किया गया, जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो रेफर किया गया है इलाज के लिए। और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं इस वक्त राहत और बचाव अभियान की वो बड़ी जोरों से चल रही हैं और वहां पे राहत और बचाव अभियान है, माफ कीजिए, वो बड़े जोरों से इस वक्त चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो इस वक्त वहां पे मौजूद हैं और अभी भी लोग बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में वहां पे जो है वो एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और कई लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। 65 के आसपास जो लोग हैं उन्हें बचाया गया है, 120 लोग जो है वो जख्मी हैं और जो जानकार हैं, जो इस वक्त हमारे जो वहां पे कुछ रिपोर्टर्स हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं जिनसे हम ये सारा अपडेट जो है वो ले रहे हैं, उनका ये भी मानना है कि ये जो मौतों का आंकड़ा है ये अभी बढ़ सकता है, ये नंबर जो डेथ टोल है ये अभी बढ़ सकता है। और इसके अलावा तमाम एक तरह से कहें कि पूरी तरह से इस घटना ने झकझोर दिया है सबको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने अपने अपनी तरह से जो है वो इस घटना को लेकर, किश्तवाड़ घटना को लेकर अपनी संवेदनाएं जो है वो दी हैं और पीड़ित परिवारों के प्रति उन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया है। और 30 के आसपास जो इस वक्त जख्मी हैं उन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज में जो है वो रेफर किया गया है इलाज के लिए। और चसोती ये इलाका माना जाता है और बड़ी प्रसिद्ध यात्रा जो है वो चलती है, मचेल यात्रा बड़ी प्रसिद्ध यात्रा चलती है और हर साल ये जो यात्रा है ये चलती है। और ये माना जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं वो यही कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो मचेल माता की यात्रा के लिए पहुंचे थे, कुछ लोगों ने यात्रा कंप्लीट कर ली, कुछ लोग जो है वो अभी यात्रा शुरू करने वाले थे। तो वहीं पे ये चसोती इलाके में ही लोगों के रहने खाने पीने की जो व्यवस्था है वो की गई थी, वहीं पे टेंट लगाए गए थे, थोड़ी बहुत दुकानें जो आसपास के लोग वहां पे खोलते हैं इन दिनों में, वो सारे लोग जो है वो वहां पे थे और बड़ी भीड़, भारी तादाद में जो लोग हैं वो अब माता मचेल की यात्रा के लिए वहां पहुंचते हैं। तो वहीं से ये जो बादल फटने की घटना है वो सामने आई और मैक्सिमम ये जो लोग थे वो उसी घटना के, बादल फटने की घटना की चपेट में आए और इस वजह से ये जो आंकड़ा है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है और अभी तक 42 लोगों के मारे जाने की जो खबर है वो हुई है। 38 के आसपास जो शव हैं वो अभी तक बरामद किए गए हैं, ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि 38 लोग जो है वो उनकी डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई हैं और 42 लोगों की अब तक जो है वो मौत हुई है। तो ये किश्तवाड़ को लेकर अपडेट जो है वो हम दे रहे थे आपको और इसको लेकर लगातार वहां पे एक तरह से कहें कि बड़ा भयावह तस्वीर जो है वो बनी हुई है। वहां बहुत खौफनाक मंजर जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है और चूंकि इस वक्त रात का समय है और रात के समय में वहां भी राहत और बचाव अभियान चलाना और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बारिश का जो अलर्ट है वो अभी अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो है वो बारिश की खबरें जो है वो आ रही हैं और अलग अलग जगह से जो है वो फ्लैश फ्लड की खबरें भी आ रही हैं। यानी कई जगहों पर बाढ़ जो है वो इस वक्त, बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो बनी हुई है और कई इलाकों से ऐसे वीडियोस जो है वो भी वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से पहलगाम हो या अन्य कई इलाके हो, तो वहां से भी इस तरह के जो वीडियोस हैं फ्लैश फ्लड के वो सामने आ रहे हैं। और पूरी तरह से इस वक्त कहें कि जम्मू कश्मीर में जो बारिश को लेकर, बाढ़ को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियों का जो जायजा है वो लिया जा रहा है। इसके अलावा
लोगों को यह हिदायत दी जा रही है कि आप नदी नालों के पास ना जाएं। जो लोग पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों के ऊपर जो है वो अपने घर मकानों में रहते हैं, वो थोड़ा अलर्ट रहें या कोशिश करें कि अगर इन दिनों में खास तौर पर अभी 2-3 दिन में जो जिस तरह से भारी बारिश जो है वो बताई गई है, तो ये भी कहा जा रहा है लोगों से कि अगर मुमकिन हो तो वो किसी सुरक्षित जगहों की ओर जो है वो अभी चले जाएं, चूंकि बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जो चट्टाने खिसकने का जो खतरा है वो बना हुआ है, पहाड़ खिसकने का खतरा बना हुआ है, और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड जो है वो इस तरह की जो चीजें हैं वो अक्सर होती हैं जब ऐसा मौसम जो है वो बनता है। तो प्रशासन की ओर से ये लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं वो कोशिश करें कि अगर सेफ जगह पर जो है वो चले जाएं। तो दूसरी चीज की नदी नालों के पास जो है वो ना जाएं, पहाड़ी इलाकों से 2-3 दिनों तक जो है वो अपना जो सफर है वो करने से बचें। तो वेदर अपडेट जो है वो हमेशा लेकर घर से निकलें। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रशासनिक स्तर पर की जा रही हैं। और दुखद, बड़ी पीड़ादायक जो खबर है वो यही है कि किश्तवाड़ में मरने वालों का जो आंकड़ा है, डेथ टोल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और इसमें अब तक 42 लोगों की जान चली गई है। पूरी तरह से हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अगर और भी जैसे जैसे इस खबर से जुड़ा हुआ, इस घटना से जुड़ा हुआ जो अपडेट है वो हमारे पास आता है तो हम भी आप तक वो जरूर शेयर करेंगे, वो जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही। और फिर एक बार तमाम मृतकों के प्रति हमारी गहरी संवेदना, जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति हम अपना दुख प्रकट करते हैं, अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। और ये भी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में जो ईश्वर है वो इन पीड़ित परिवारों को संबल दे, बल दे और इस दुख को सहने की शक्ति दे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।